गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। संख्याओं के साथ खेलना, यह है आपका चैप्टर का नाम और कई दिनों से हम कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। आज क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो टेबल बनी हुई है इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, 5 6 7 5 6 8 9 10 11। ठीक है, ये संख्याएं 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11 से विभाजित हैं या नहीं है। तो जो नियम हमने पढ़े उन नियमों का यहाँ यूज करेंगे। तो ये 2 नंबर तो मैंने पीछे वाली वीडियो में कर दिए थे। ठीक है, अब 275 को देखते हैं। 275 को देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसके लिए क्या 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 नियम हम यूज करते हैं आप देखिए। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है? यदि वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 आ जाए तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आ जाए तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर देखिए 5 है, न तो यहाँ 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से देखिए, अब 3 के लिए नियम क्या है? 3 के लिए है कि ये संख्या जिन अंकों से बनी हुई है उनको प्लस करिए। 7 into 9 और 5 14, 7 और 5 12 और 2 14 14 हो गया। अब इन तीनों को प्लस किया तो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? अब 3 का मल्टीपल होता है 14। 3 4 जा 12 तो आ रहा है, 3 5 जा 15 14 3 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी डिविजन। ठीक है, जब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। जब 4 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं, 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं, तो अंत के ये 2 नंबर 75 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होता है। या और सरल तरीका कह दूं कि जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, लिख दीजिए नो। ठीक, अब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 5 से विभाजिता का नियम क्या है? इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इफ देयर इज 0 और 5 एट वंस प्लेस इन ए नंबर देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 0 और 5। if there is 0 or 5 at the ones place then that number is divisible by 5। तो यहां पर इकाई के अंक में 5 है, 5 है, तो इसलिए ये डिजिट आपकी ये जो संख्या है ये 5 से डिविजिबल है। तो लिख दीजिए यस। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब 6 से डिविजिबल होता है। एक संख्या 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 6 से विभाज्य होती है। तो आप देख रहे हैं न तो ये 2 से विभाज्य है न 3 से विभाज्य। ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ? अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? आप देख रहे हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए इन 3 नंबर में 8 का डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, परंतु जो आप देख रहे हैं कि 4 से भी ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 8 से भी नहीं होगा। 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, लिख दीजिए नो। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 9 से है कि इन नंबर्स को प्लस करिए, 7 और 5 12 और 2 14 और उसमें 9 से डिवाइड करिए। क्या उसमें 9 से वो डिवाइड हो जाती है? तो 14 9 से डिवाइड नहीं होता है। 9 1 9, अब 5 क्या बच जाता है? 6 पर बच जाता है। तो ये इन नंबर का सम मतलब 2 + 7 + 5 कितना हो गया? 14।
तो 14 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। 14 में 9 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वंस प्लेस में 0 होना चाहिए। यदि इकाई का स्थान पर शून्य है तो 10 से विभाजित हो जाती है। यदि वंस प्लेस में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। यहां देखो 0 नहीं है तो 5 है, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक हो गया। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो। 275 है ना, ये संख्या आपकी जो है ये है आपकी 275। इसका देखिए इकाई अंक आपका 1 2 3। पहले स्थान पे 5 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 2 है। फर्स्ट प्लेस 5, सेकंड प्लेस 7, थर्ड प्लेस 2। अब जो विषम स्थानों पे पढ़ रहे हैं, विषम मतलब 1 3 5, जो अंक विषम स्थानों पे पढ़ रहे हैं उनको प्लस करिए। तो 5 और 2 + 5 कितना हो गया 7। और जो अंक समस्थानों पे पढ़ रहे हैं, समस्थान मतलब 2 4, तो 4 वाला तो है नहीं, ठीक है, तो सेकंड प्लेस पे आपका 7 पढ़ रहा है, तो ये 7 हो गया। इनका आप डिफरेंस करिए, इनका डिफरेंस दिस माइनस दिस 0 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग और समस्थानों पे जो अंक हैं उनका योग का अंतर माइनस यदि 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो यहां पर 0 आ गया, डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहां पर 0 आ गया, इट मीन्स यह आपका 11 से डिविजिबल है। आ गया समझ में? तो पहले 3 के आपके नो हैं, फिर यस है, फिर आपके 4 आपके नो हो गए, फिर आपका यस हो गया। आ रहा समझ में आपको? इस रूप में ये काम करना है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट नंबर देखते हैं डियर स्टूडेंट। आपके पास है 6686। इस नंबर की डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है। ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो वंस प्लेस में देखो 6 है ना, इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, तो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो वंस प्लेस में, तो 2 से डिविजिबल है। तो आप लिख दीजिए यस, ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इनको प्लस करिए आप, आपके पास 6 6 8 6, ये है ना नंबर 6686 है, तो प्लस करिए 6 + 6 + 8 + 6 + 6 + 8 + 6 कितना हो गया 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 8 26 हो गया। ठीक हो गया, 26 हो गया। अब 26 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये जो इनका सम आया डिजिट के, ये जो सम आया, ये जो योग आया वो 3 से विभाज्य है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम 3 का देखेंगे कि 3 का ये मल्टीपल है कि नहीं है। 3 की टेबल में 26 आता है कि नहीं आता है। अब आप देखो 3 8 जा 24, तो नहीं जा रहा है, इसमें पूरा पूरा 3 से डिवाइड ये नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये नहीं है। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ रहा है, शेष पर बच रहा है। वैसे भी ध्यान दीजिए, ये जो 2 से तो खैर डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे। तो 4 से देखिए 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया, तो पूरा पूरा भाग में जा रहा है, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, 5 से विभाज्य है कि नहीं है। इकाई का अंक देखिए, इकाई के अंक में 0 या 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। इकाई के अंक में क्या है डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 6 है, 0 नहीं है 5 नहीं है, इसलिए यह 5 से डिविजिबल नहीं है, नो।
6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से तो है पर 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और यहां पर मेरे पास सरल सा आ रखा है, ये जब 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसमें 8 से भी विभाज्य नहीं होना है, नो। अब इसे नियम क्या है कि 3 डिजिट देखिए आप, 1 2 3 8 के इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस 100, इसमें आप 8 से डिवाइड करिए, ठीक है। रिमाइंडर बच गया आपका 6, ठीक है। उसमें 6 पर 6 आ गया, इसका मतलब 8 से डिविजिबल नहीं है, मैंने नो पहले लिख रखा है, ठीक हो गया। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि ये जो सम आया आपका इन नंबर्स का 6 + 6 + 8 + 6, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, नहीं है डिविजिबल, इसलिए ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। सम क्या है, डिजिट का, अंकों का योग 26, और ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 26, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वंस प्लेस में 0 आना चाहिए, है 0 नहीं है, ये तो 6 है, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, तब 10 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है डियर स्टूडेंट? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आप देखिए, ऐसे ढंग से आपको नियम एकदम याद हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। 11 से डिविजिबिलिटी क्या है, ये पहला स्थान है, दूसरा प्लेस है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो विषम स्थानों पर पढ़ने वाले अंक जो और प्लेसेस के नंबर पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब पहला 1 और 3, पहला स्थान और तीसरा स्थान, ये विषम स्थान है ना, इनको प्लस करिए, 6 + 6 हो गया 12। और जो समस्थानों पे पढ़ रहे हैं, समस्थान मतलब दूसरे चौथे पे कौन है, 8 और 6 है, 8 + 6 कितना हो गया 14। इन दो का डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों का अंतर, 14 में से 12 गया 2। तो यदि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या पड़ा, या तो 0 आए या ये 11 से डिविजिबल हो, ये होना चाहिए। तो ना तो ये 0 है, ना ये 11 से डिविजिबल है, 11 का भाग में जाता है इसमें, तो इसलिए 11 से ये डिविजिबल नहीं है, ठीक हो गया। यस, नो, नो, केवल एक है यस, बाकी सारे नो है, नो 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 यस, ठीक है, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट नंबर आप देखिए, इसको देखिए आप, हमारे पास नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी आपने चेक करनी है, ठीक है, जिसको आपने देखना है कितना है, ये 6,39,210, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,39,210। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसका इकाई का स्थान देखिए, वंस प्लेस देखिए, यहां यदि 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिविजिबल है, आप देख रहे हैं 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको इसके अंकों को प्लस करना पड़ेगा, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, कितना हुआ, 6 और 3 9 9 18 20 21 आ गया, देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 21 आ गया। और 21 क्या है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, 3 7 जा 21, यस, 3 की टेबल में 21 आता है, इसलिए जब ये 21 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, आप लिख देंगे यस। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 10, जो लास्ट के 2 डिजिट है कितने हैं, 10 आया ना, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप 4 का डिवाइड करिए, 4 2 जा 8,
2 आ गया। तो नहीं है ये नंबर, मतलब ये 10 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर भी 10 से फिर से देखिए, ये जो 10 आया ना, इकाई और दहाई वंस और टेंस मिला के 10 आया। 10 4 से डिविजिबल नहीं है, 10 4 से विभाज्य नहीं है, रिमाइंडर आगे से इस पर आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाजित नहीं है। ये तो तरीका है। वंस टेंस देखते हैं, इकाई दहाई में जो अंक हैं उनके हिसाब से वो जो संख्या बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर 10 बन रहा है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देख रहे हैं ये नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वंस प्लेस में 0 होना चाहिए, तो है यहाँ पर यस 5 से डिविजिबल है, यस। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। 2 से डिविजिबल यस, 3 से डिविजिबल यस, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, यस। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या है, तो सरल सा तरीका बता देता हूं, जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। और वैसा तरीका क्या है कि लास्ट के आप 3 डिजिट देखेंगे, ये 8 से डिविजिबिलिटी के लिए ये लास्ट के 3 अंक देखेंगे, वंस टेंस 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 210 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। 5 आ गया, 8 6 48, रिमाइंडर बच गया आपका 2, ठीक है ना, ठीक है। 8 6 48, रिमाइंडर 2 बच गया, नहीं जा रहा डिवाइड। 8 से 210 डिविजिबल नहीं है, 8 का इस 210 में डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से 210 में बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, लिख दीजिए नो, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट, अंकों का जोड़, मैंने ये कर रखा है, 21 आया, इसको 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 प्लस करके 21 आया, क्या यह 9 से डिविजिबल है, क्या इसमें 9 का भाग जाता है, 9 2 जा 18, 3 रिमाइंडर आ गया, नहीं जाता, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं, लिख दीजिए नो, ठीक। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वंस प्लेस में 0 होना चाहिए, यहां पर है ना, ठीक है। 5 के लिए नियम क्या बताया था, वंस प्लेस में 0 है 5 हो, तो ये तो 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी है, 10 के लिए केवल इकाई का स्थान देखा जाता है, ठीक है, वंस प्लेस देखा जाता है, यदि वहां 0 है तो 10 से डिविजिबल है, यहां पर लिख देंगे 10, ठीक है। अब इसको देखिए आप, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अब देखो ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो जो जो आपके और प्लेस पे पड़ रहे हैं, विषम स्थानों पे कौन कौन है, विषम स्थान पे 0, फिर तीसरा विषम है 2, फिर है, ठीक है, ये 5 विषम है तो 3, कितना हो गया 5 हो गया, इनका सम आ गया 5, पहला स्थान पे पड़ रहा है, तीसरा, पांचवा, 0 + 2 + 3 लिख दिया। अब समस्थानों पे कौन कौन पढ़ रहे हैं देखो, दूसरा 1, फिर चौथे पे कौन है 9, प्लस छठे पे कौन है 6, तो कितना हुआ ये 9 और 6 15 और 16 हो गए, देख रहे हैं, ठीक है जस्ट, समाप्त तक कितना आ गया 16, आप समझ रहे हैं ना। और प्लेसेस पर जो हैं, विषम स्थानों पर कौन कौन हैं, ठीक है, विषम स्थानों पे हैं 0 2 3, प्लस करिए 5 आ गया, ठीक है, और प्लेसेस पे 0 2 3, सम स्थानों पे कौन कौन है, इवन प्लेसेस पे कौन कौन है 1 + 9 + 6, ये हो गया, और ये आपका 9 और 6 15 और 16 हो गया, इन दोनों का माइनस करिए, डिफरेंस करिए, आपके पास आ गया 11, ठीक है। तो या तो यहां पर 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल होने चाहिए, या तो 0 हो या 11 के टेबल में वो आता हो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 आए 22 आए 33 आए 44 आए, है ना, इस टाइप से, तो ये 11 से डिविजिबल है, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है 11 का मल्टीपल, 11 1 जा 11, तो ये आपका 11 से डिविजिबल है, ये
ठीक हो गया? यस यस, नो, यस यस, ठीक है, नो नो, ठीक है, यस यस, ये हो गया। अब एक नंबर आप इसको देखिए, इस नंबर को देखेंगे आप, 1 10 100,000 10,000 लाख, 4,29,714, 4,29,714, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, इस नंबर को आप देखिए, 4,29,714, 4,29,714, ये नंबर है। ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप इकाई का स्थान देखिए, 4 है ना, तो इकाई के स्थान पे क्या क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से विभाज्य है, यहाँ पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये तो है, यहाँ पर 4 है, तो आप लिखेंगे 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? इनके प्लेस को प्लस करिए, 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, कितना आ रहा है? 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, 6, 15, 22, ठीक है, 23, 27, 27 आ रहा है, 5, 12, 21, 23 और 27, 27 आ रहा है। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये जितने अंक इस नंबर में, जितने भी डिजिट है इस नंबर में, इस संख्या में जो भी अंक है उनको सबको प्लस करिए, आ गया 27। अब आप देखिए 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? 3 की टेबल इसमें आती है कि नहीं आती है? 3 9 27, आप बोलेंगे यस, ये है यस, 3 से भी डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखी जाती है, ये लास्ट की 2 डिजिट इकाई और दहाई वाली, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए 14 है, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, शेष पल 2 बच गया, रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल 14 नहीं है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से देखिए, इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, वंस प्लेस पे यदि 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होता है, यहां पर ना तो 0 है ना 5 है, यहां लिख दीजिए नो। समझ में आ रहा है? 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। यदि संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य होती है। तो यहां पर देख रहे हैं 2 से विभाज्य यस, 3 से विभाज्य यस, तो 6 से भी डिविजिबल है यस। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अब जब नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। अब वैसे नियम ये है कि ये 3 डिजिट देखी जाती है 8 के लिए, लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 1 10 100, तो 714 में आप देखो, 714 में यदि आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, आ गया समझ में? और ये हो गया 74, तो 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर आ गया 2, शेष पर बच रहा है 2, ठीक है। तो ये जो 3 डिजिट लास्ट में 714, इसमें 8 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, नो। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने क्या पढ़ा? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा कि इन डिजिट को प्लस करिए, 27 आ रहा है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये 27 9 से विभाज्य? आप बोलेंगे हाँ, 9 3 जा 27, इसका मतलब ये पूरा 9 से डिविजिबल, आप लिख दीजिए यस। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि वंस प्लेस में 0 होना चाहिए, है यहां पर? नहीं है, तो आप लिख दीजिए नो। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या है रूल है? आप देखिए, देखो कि पहले स्थान पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे, ये छठे पे, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 प्लेस है, इसका सेकंड, थर्ड, 4 5 6, तो जो ऑड प्लेस में नंबर है उनको देखिए। ऑड प्लेस में कौन पढ़ रहा है? देखो 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, विषम स्थान 1 3 5, तो आप कौन कौन कर लीजिए? 4 प्लस 7 प्लस 2,
तो कितना हो जाएगा ये 13 सॉरी, जो इवन प्लेसेस हैं उन पे जो नंबर पड़ रहे हैं, समस्थानों पे कौन कौन है देखो, दूसरे स्थान पे कौन है 1 प्लस, चौथे पे कौन है 9 प्लस 6 प्लेस पे है 4, कितना हो गया 9 और 4 13 और 1 14। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 1 आ रहा है, दोनों का अंतर करिए 1 आ रहा है। समस्थानों पर पढ़ने वाले अंक, विषम स्थानों पर पढ़ने वाले अंक उनका प्लस करेंगे, समस्थानों पर पढ़ने वाले अंक उनका सम है, विषम स्थानों पर पढ़ने वाले अंक उनका सम है। डिफरेंस कर लीजिए कितना है 1 है। तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, यदि 11 से डिविजिबल कोई नंबर है तो ये डिफरेंस होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। आप देख रहे हैं नहीं, ठीक हो गया। तो ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक हो गया। ये आपका यस यस ओके, देन नो 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 नो, फिर यस है, फिर नो है, फिर यस है, फिर नो है और नो है। एक नंबर और देख लेते हैं 2856, 2856। अब मैं लास्ट नंबर कर रहा हूं, तो इस ढंग से आप 2 नंबर और बचते हैं उसे आप कर लेंगे, ठीक है। 2856 को देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये टेबल ठीक से आ गई होगी। देखिए आप देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, इसका 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं है 2856 है ना। अब इसका वंस प्लेस देखिए, इकाई के स्थान पे क्या है 6 है ना, तो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिविजिबल है। यस, यहाँ पर 6 है, 2 से डिविजिबल है, आप लिख दीजिए यस। अब 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 2856 में 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इनको प्लस करिए आप, 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो गया स्टूडेंट 6 और 5 11 और 8 10, ये आ गया 21। देख रहे हैं, ठीक है। इनका सम 21 आ गया, तो 3 का मल्टीप्लाई नहीं है 21, 3 का गुणज है कि नहीं, 3 7 या 21, यस, तो ये 3 से डिविजिबल, लिख दीजिए यस। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो 56 है, 8 7 जा 56, यस। इकाई दहाई वाले जो अंक हैं, इकाई दहाई वाले जो स्थान हैं, वंस टेंस वाले जो प्लेस है 56, वो आपका 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी नंबर 4 से डिविजिबल, आप लिख दीजिए यस। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस में 0 है, 5 होना चाहिए। यहां पर क्या है आपका, यहां पर ना तो 0 है ना 5 है, आप देख रहे हैं, ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल, आप लिख देंगे नो, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो देख रहे हैं यस यस, तो ये 6 से भी डिविजिबल है, यस। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 8 से विभाजिता के लिए ये लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 8 5 6, 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, आया समझ में। अब 5 उतारा आपने, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 यहां बढ़ाइए, 6 करिए, 8 7 जा 56, यस। 856 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी का देखिए, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सबको प्लस करिए, 21 आया, क्या 9 से डिविजिबल है 21, 9 का इसमें डिवाइड होता है, नो, तो इसका मतलब जब ये 9 से डिविजिबल नहीं तो ये नंबर भी नहीं होगा, आप लिख दीजिए नो। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, वंस प्लेस में 0 होना चाहिए, है नहीं है, वंस प्लेस में 0 नहीं, 10 से डिविजिबल नहीं, तो लिख दीजिए नो। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, देखो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, तो जो और प्लेसेस पे नंबर है, और प्लेसेस पे एक तो 6 है, प्लस दूसरा आपका 8 है, ये हो गया 14,
और प्लेस पे पहले स्थान पे 6 और तीसरे स्थान पे 14 हो गया। अब दूसरा और चौथा देखिए, दूसरे स्थान पे 5 प्लस चौथे स्थान पे 2, तो कितना हो गया 7। देख रहे हैं, ठीक है। अब इनका माइनस करिए, 14 में 7 गए 7, तो या तो ये 0 आना चाहिए था या 11 से डिविजिबल आना कोई नंबर आना चाहिए था, 11 से विभाज्य, 11 की टेबल वाला कोई नंबर, तो ना तो ये 0 है ना ये 11 से डिवाइड इसमें होता है, इसलिए ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं। ये ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, यस यस यस, फिर है नो, फिर है यस 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 यस, फिर है नो नो नो। बस इस रूप में डियर स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल आपको करना है। आप 2 नंबर और उनको आप कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।